परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन लाया हूँ जो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से दृष्टांत में लोगों को समझा रहे हैं, उसी का थोड़ा सा अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। आप उसे सुने और समझे कि आज का यह वचन क्या है। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ। मत्ती अध्याय 25 और वचन 6। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला हो कि यह तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। आमीन। यहाँ पर प्रभु एक दृष्टांत सुना रहे हैं कि 5 जो थी कुमारियां और 10 कुमारियां थी, 5 मूर्ख थी और 5 अच्छी थी, समझदार थी। तो उन्होंने जो प्रभु बता रहे हैं कि दूल्हा आने वाला है और अपने अपने मसाले जलाकर रखना, और दूल्हा जब आएगा तो जो मसाला लिए रहेगा वह अंदर जाएगा और जिसकी मसाले बुझी रहेंगी वह नहीं जा पाएगा। प्रभु बता चुके। वो लोग क्या कर रही हैं, मसाले उनका अभी आप वचन सुने कि बुझ गई और वो कह रही हैं कि तुम मुझे दो। तो इसका अर्थ यह मिल रहा है कि जो भक्ति करता है, जो भक्ति करता है वह भक्ति अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए नहीं, वह अपने लिए। उसका अनंत जीवन उसके लिए है, वह अनंत जीवन में जाएगा। वह दूसरों को उद्धार नहीं कर सकता, प्रभु ही कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह जो मसाले थी वह उसकी भक्ति थी, और जब बुझ गई, यानी जो भक्ति बुझ गई, तो तुम कितना भी कहोगे भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, वो प्रार्थना आपको नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि आपने उस भक्ति को छोड़ दिया था और उस परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिया था। इसलिए प्रभु जब आएंगे और दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो आप कितना भी चिल्लाओगे, हे प्रभु मैंने लिए प्रार्थना किए थे, प्रभु आपके लिए उपवास रखे थे, प्रभु आपके लिए हमने यहाँ दौड़े थे, तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जैसे इस कुमारियों ने दरवाज़ा खोलना चाहा, जो जिसका जल रहा था वो अंदर गया और जिसका बुझा था वो बाहर खटखटा रहा है, दरवाज़ा नहीं खुला। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। ऐसे ही उस समय होगा, अंत के समय में, जैसे नूह के ज़माने में हुआ था कि सबको वचन बताया गया, परंतु वो कोई नहीं समझ रहा है, वो उड़ा रहा है ठट्ठों में। जब बारिश होने लगी और नूह अंदर हो गया, प्रभु बाहर से ताला लगा दिए और जो जा रहा है खटखटा रहा है, ताकि जो दया करने वाला हो, जो नूह, वो खोल न पावे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वचन आपके पास है, आपको समझना है कि हमारी मसाले जल रही हैं या बुझी है। क्या प्रभु की भक्ति आप कर रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्या आप प्रभु की प्रार्थना नित्य कर रहे हैं, भजन गीत चल रहा है, घर परिवार के एक मन होकर कलीसिया में जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो आपका दिया बुझ जाएगा, आपका मसाले बुझ जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि हम फिर से तैयार कर लेंगे। नहीं, जो समय जा रहा है वो जा रहा है। इसलिए कोई व्यक्ति बुढ़ौती में अगर धन कमाना चाहे तो हो सकता है कि वो कमा ले, परंतु भक्ति नहीं। भक्ति का एक समय है, आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको वो रफ्तार में दौड़ना पड़ेगा, तब प्रभु आपको वहाँ पर पहुँचाएंगे। हालेलुया। तो जिस काम के लिए प्रभु आपको चुने हैं उस काम को बारे में सोचो, तभी आपका उद्धार होगा और आप अनंत जीवन में होंगे। अन्यथा आप अपनी संसार की रीतियों को पूरा कर रहे हो, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो, तो आप गलत ही कर रहे हो। अपने आप को समझो, अगर समझोगे तभी आपका उद्धार है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करें।
महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसरा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे पिता। आज का वचन है प्रभु, जो मसाले जल रही थी पिता परमेश्वर हालेलुया, वो प्रभु के पास गया और जिसकी बुझी थी हालेलुया, वो द्वार पर खटखटाते खटखटाते छोड़ा गया। मेरे राजा हालेलुया, प्रभु ने कहा मैं तुझे नहीं जानता। हे पिता, उसी भाई पर दया करे प्रभु, उसका भी जो मसाल बुझने न पाए प्रभु हालेलुया, उस पर दया करे। मेरे राजा आपका दया चाहते प्रभु हालेलुया, अनुग्रह से भर दे पिता। जो भाई ने कार्यक्रम देखे, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।